हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। ठीक बच्चों, अब आपको हम पहले पिछली क्लास के बारे में हल्का सा बताएंगे कि क्या क्या हुआ था बच्चों। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, आव्यूहों का रूपांतरण, कि भैया इसमें बदलाव अगर हम करें तो किस प्रकार होता है, किस प्रकार बच्चों उसको दिखाया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। और बच्चों उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आव्यूहों का व्युत्क्रम, वो याद होगा आपको, a गुणा बी बराबर बी गुणा ए बराबर आई। तो b को बोलते थे ना a का बच्चों व्युत्क्रम, उसके बारे में आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था। तो बच्चों अब आप देखेंगे उसके आगे दो बच्चों पर में आपको दे रखिए, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है, सिंपल सी बात है, आप उसमें देख सकते हो बच्चों। दो पर में आपको करनी पड़ेंगी, पेपर के हिसाब से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मेन है। कौन सा नंबर आप देखोगे इसमें पड़ा हुआ है परमे का, परमे नंबर 3 बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि एक और दो परमे और थी पहले, वो मैं आपको करवा चुका हूं बच्चों। आप देख सकते हो पिछली क्लास में परमे 1 और परमे 2 जब मैंने चैप्टर शुरू किया था वहां पर आई थी, आपको करवाया था मैंने। तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों इस क्लास में परमे 3 से। क्या दे रखा है पहले पढ़ेंगे और हमें क्या करना है वो बताएंगे आपको। चलो बच्चों देखो क्या है, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हो। क्या कह रहे हैं बच्चों हमसे वो, कि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हो यदि उसका अस्तित्व है। अब अस्तित्व के बाद आपको मैं बता चुका हूं इससे पिछली क्लास में कि भैया क्या होता है, कब संभव होता है। अगर बच्चों किसी भी, आप यहां पर चाहो तो लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, देखो तुरंत याद आ जाएगा। मान लो कोई आपका आव्यूह है, ठीक है, और उस आव्यूह में किसी भी पंक्ति में या किसी भी आपका, आप कह सकते हो स्तंभ में, अगर सारे अवयव 0 हैं, मान लो 0 0 ए और बी है बच्चों, मान लो भैया, तो इस आव्यूह का जो है बच्चों वो आपका व्युत्क्रम संभव नहीं होगा, या आप ये भी कह सकते हो इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां पर वो क्या कह रहा है भैया, यदि उसका अस्तित्व है, मतलब अब जो हम आव्यूह लेंगे या जो हम यहां आव्यूह मान के चलेंगे उसमें उसका बच्चों व्युत्क्रम आएगा। अस्तित्व होने का मतलब क्या हुआ, उसका इनवर्स आएगा। आगे क्या कह रहा है, तो अद्वितीय होता है। अब बच्चों आपको देखो हिंदी में तो मैंने क्या आपको यहां पर लिखा रखा है, आप देख सकते हो भैया ये है अद्वितीय, हो गया हिंदी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, देखो अब देखो काफी चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो आपको जानकारी होती है, पर हिंदी में जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। पर इंग्लिश में जब आप देखोगे अरे ये तो यार हमको पता है भैया। तो इंग्लिश में इस अद्वितीय का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिक। मैं आपको यहां लिख के बताऊंगा, देखो अलग से। हिंदी में आपको मैंने क्या बताया भैया, हिंदी में तो ऐसा लिखा जाता है भैया अद्वितीय करके, ये देखो ये है भैया, कि हिंदी का मतलब तो भैया ऐसा लिखा जाएगा अद्वितीय। पर इंग्लिश में मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक। ये देखो UNIQUE, यूनिक। और यूनिक का तो बच्चों वर्ड अगर मैं कहूं एकदम आसान है भैया। यूनिक का मतलब है कि एक जैसा, बराबर, ठीक। तो यूनिक का मतलब क्या हो बच्चों, बराबर या एक जैसा। तो अब इसका मतलब क्या है बच्चों, हमें यहां पर किसी वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम को हमें क्या दिखाना है, यूनिक, एक जैसा। अब आप बोलेंगे एक जैसा कैसे दिखाना है, मैं आपको लाइन लिख रहा हूं, सब कुछ क्लियर होने वाला है, देखिए कैसे। तो बच्चों मैं यहां पर क्या करूंगा आपको बताया, उत्पत्ति इसकी। तो एक जैसे का मतलब क्या है अभी आने वाला है, देखो आपको पहले दिखाऊंगा तब बताऊंगा आगे। माना, ठीक है बच्चों, माना कि कैपिटल ए बराबर, आप वही लिख दो, देखो AIJ, जैसा आपको हमने बताया था तरीका लिखने का, AIJ M क्रॉस N, पंक्ति गुणा स्तंभ, ये इसका वो होता है, आपको पता है कोटि होती है, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, वर्ग बच्चों क्या आव्यूह है, ठीक। मैंने ए क्या मान लिया आपका। और हाँ वर्ग आव्यूह है तो क्या होगा,
पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिख देना, जैसा मैंने आपको बताया भैया कि m बराबर n इसमें हो गई होगा, वर्ग आव्यूह है, इतना लिख के छोड़ दो अभी, वर्ग आव्यूह। आपको मैंने क्या बताया, क्या सिद्ध करना है कि जो उसका व्युत्क्रम आता है वो आपका यूनिक होता है। तो यूनिक का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इस आव्यूह के बच्चों, आव्यूह ए के दो मान लेंगे व्युत्क्रम, कि भैया इस आव्यूह के दो वो है व्युत्क्रम, और उन दोनों को हम एक जैसा दिखा देंगे। ठीक है, एक जैसा का मतलब बराबर, जैसे आप बराबर दिखाओगे ये पूरी परिमेय आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है बच्चों यूनिक का, यूनिक या अद्वितीय। इस आव्यूह के दो मानेंगे हम, क्या बच्चों, एक बार और रिपीट करना चाहूंगा मैं, दो मानेंगे हम इसके आपके व्युत्क्रम, उन दोनों को बराबर दिखा दो, आपकी परिमेय यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इतना हो गया। तब ठीक है बच्चों, तब देखो क्या होने वाला है, तब आव्यूह, ठीक है बच्चों, तब आव्यूह ए के, देखो वही बात आ गई, देखो तब आव्यूह ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है बच्चों, तब आव्यूह ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह यदि बी तथा सी हैं। आ गए वही बात जो मैं आपको बता रहा था, आव्यूह ए था वर्ग आव्यूह, ठीक, कोई नहीं, हमने क्या मान लिया कि भैया ए के दो हैं, देखो आव्यूह ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह मैंने मान लिए बी और सी, बी और सी की जगह कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स वाई कर लो, कोई सवाल गलत नहीं होगा, ठीक, बी और सी हैं। अब इतनी बात हो गई बच्चों। अगर किसी आव्यूह के बी अगर उसका व्युत्क्रम है, आपको मैंने दिखाई थी इसकी प्रॉपर्टी, आप देख सकते हो, देखो मैं आपको यहाँ लिखाने वाला हूँ, तुरंत याद आ जाएगा। पहला देखो आव्यूह ए, ये पकड़ो, देखो क्या तरीका है, आव्यूह ए का मैंने पहले ले लिया व्युत्क्रम बी, पहले ए और बी पर ध्यान लगाओ, आव्यूह ए का व्युत्क्रम मैंने पहले बच्चों क्या ले लिया बी, फिर बात करूंगा सी की। ए आव्यूह का अगर व्युत्क्रम बच्चों क्या है, बी है, तो क्या लिखाया था मैंने आपको, ये देखो ए बी बराबर बी ए बराबर बच्चों आई लिखाया था। आप देख सकते हो पिछली क्लास में जब मैंने बताया था आपको व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ये पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ भैया कि जो आव्यूह बी है वो ए का व्युत्क्रम है, तो ये केस आ गया। अब क्या हुआ, आव्यूह सी भी किसका है व्युत्क्रम, ए का है, तो ये ऐसा नहीं आ जाएगा, ए सी बराबर सी ए बराबर बच्चों आई, दो बार इक्वेशंस क्यों आई, आप ये देखो भैया आव्यूह तो ए है, मैंने दो माने हैं इसके व्युत्क्रम, कौन कौन से, बी माना हुआ सी, तो एक बार फॉर्मूला ये वाला खुलेगा ए और बी के लिए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई खुल गया। अब सी भी है भैया ए का, सी भी मैंने माना है कि सी भी है ए का क्या व्युत्क्रम, तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई। आप ये काम करो, उसको मान लो भैया फर्स्ट और उसको मान लो सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी सेकंड है। हमें बच्चों प्रमेय के अनुसार क्या दिखाना है कि भैया किसी भी वर्ग आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, ये देखो मैं इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या होता है भैया अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब मैंने क्या बताया इंग्लिश में, यूनिक, ये तो बताया। और यूनिक तो कॉमन सी बात है भाई, यूनिक का मतलब होता है एक जैसा, यूनिक का मतलब ये तो होता है भाई एक जैसा। तो क्या एक जैसा, आपको बी और सी को दिखाना है एक जैसा, मतलब बी बराबर सी दिखा दो, आपका सवाल खत्म। अब हमारा क्या बच्चों टारगेट है कि अब हमें किसी भी तरीके से इन दोनों का यूज करके फर्स्ट और सेकंड का बी बराबर सी दिखाना है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां देखो बी बराबर, मैंने बच्चों शुरुआत कर ली बी से, आप सी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो सी से भी कर लो, एक ही आंसर आएगा। मैंने बच्चों शुरुआत कर ली बी से, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको बच्चों ये सिंपल सी बात है, आपको चाहो तो मैं यहाँ पर टेस्ट करके बता दूंगा, वो जांच करके,
कोई बड़ी बात नहीं हो। क्या कहने वाला हूं, किसी भी आव्यूह की बच्चों, किसी भी आव्यूह की आप चाहो तो उसको देखो, जो हम बॉक्स बनाते रहते हैं अपने ये साइड बाय साइड, ये इसीलिए बनाते हैं। किसी भी आव्यूह की, मान लो भैया कोई भी आव्यूह आपका x है, पूरा आप देखने पहले मैं क्या बोलने वाला हूं। किसी भी आव्यूह की मैंने x मान लिया भैया, गुणा करनी हो अगर मुझे i के साथ, आई आपको मैंने क्या बताया, आई क्या होता है, देखो बार बार हम बताते रहते हैं कि भैया अच्छे से रिवाइज हो जाए आपका, तत्समक, तत्समक आई तो होता है। तो क्या हुआ, अगर हम किसी भी आव्यूह x y z a b c किसी की गुणा अगर आई में करते हैं तो हमेशा हमेशा क्या होता है, वो ही आव्यूह लौट के आ जाता है। मतलब एक प्रकार से शॉर्टकट कहूं में आई आपका हट जाता है। ठीक, तो x आई की गुणा करेंगे तो आपका x आएगा, मतलब आई आपका गुणा के साथ हट गया। आप चाहो तो उसकी जांच कर सकते हो। और जांच कैसे करनी है भैया, कोई सा मान लो एक आव्यूह 1 2 3 4, जैसा मैं आपको मान के बताता रहता हूँ। आई मान लो 1 0 0 1, गुणा करोगे भैया वही लौट के आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से बच्चों इसका फॉर्मूला बन गया। तो अब मैंने वो चीज़ यहाँ यूज़ कर ली, बी को लिख दिया बच्चों क्या, बी आई, बी को मैंने क्या लिख दिया, बी आई। आप देख सकते हो अब क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि बी के आई से गुणा करेंगे बी आएगा, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी बताई है। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर देखो हमारा बी आई आ गया, जैसा आप देख सकते हो। बी को बच्चों बी रहने दो अभी, अब तो आगे बस मुझे सॉल्व करना है। बी को बच्चों मैंने बी रहने दिया, कोई छेड़खानी नहीं की। देखो आप देख सकते हो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है साथ साथ। आई की वैल्यू किसकी बच्चों, देखो मैं देखो यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ, देखो फिर अंडरलाइन, इस आई की वैल्यू को बच्चों मैंने समीकरण 2 से रख दिया। आप देखो समीकरण 2 में आई किसके बराबर है, आप देखोगे सी ए बराबर किसके, ए सी के। तो मैंने बच्चों आई की वैल्यू को क्या रख दिया यहां से, ए सी। और आप चाहो तो यहां लिख लो, कहीं आपको फिर बाद में भैया कंफ्यूजन ना हो कि अभी तो आप कर लो कि बाद में कि कहां से आया था ये। तो यहाँ देखो बी आई था, बी तो ऐसी रहा, आई को मैंने क्या रख दिया, ए सी। तो आप यहाँ पर भैया ये लिख लो, समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 को तो मैंने लिया था, आई बराबर किसके है आपका, ए सी के। अब आपको याद आएगा भैया परमानेंट कि भैया आई की वैल्यू ए सी हमने समीकरण 2 से यहाँ रख दी, हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसी के आगे आप देख सकते हो बच्चों, देखो बी यहां पर आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है आपका, ए सी। एक प्रॉपर्टी होती है आव्यूह की, आप डायरेक्ट यहां पर लगा दो, उसको भैया प्रूफ करने का कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ यहां पर प्रूफ करने बैठ रहो, कुछ नहीं। क्या प्रॉपर्टी होती है, एकदम आसान, बी ब्रैकेट में ए सी आ रहा है, इस पूरे को मैं ऐसा कर सकता हूं कि बी को ले लूंगा मैं ए के साथ ब्रैकेट में और सी को कर दूंगा अलग भैया। ये होती है प्रॉपर्टी। जांच करनी है, देखो मैं बच्चों में बार बार इसलिए कहता हूँ ना कि कुछ जांच करनी है, वो हम कोई बड़ी बात नहीं, हम भैया एग्जाम्पल मांग के जांच कर देंगे, पर हम ये नहीं चाह रहे कि इसी सवाल को हम बहुत बड़ा कर दें भैया, 1.5-2 पेज का। तो वो प्रॉपर्टियाँ जो होती हैं डायरेक्ट उनको तुरंत लगा दे करो भैया, उसके साथ साथ जहाँ जाँच की जरूरत होती है वो आपको साथ साथ बताते रहते हैं। चलो बी ब्रैकेट में ए सी किसके बराबर होता है बच्चों, सिंपल तरीका, बी और ए को एक साथ लिख दो, देखो, और सी उसके बाहर, इतना हो गया। देखो अब यहां पर एक बार फिर करते हैं, तो बच्चों b बराबर मैंने किया करते 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 कहां पहुंच गया, यहां तक। देखो b a और आप देखेंगे बाहर कितना आ गया, c फाइनल, मतलब इसके बाद ये लाइन हमारी इतनी आ गई। अब क्या हो भैया, यहां पर क्या आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है बच्चों, आप देखो ब्रैकेट में आपका आ रहा है बी ए, आप देख सकते हो बी ए की वैल्यू को मैंने रखा समीकरण 1 से। तो यहां देखो, यहां पर आप देखेंगे समीकरण 1 से, मैं यहां पर लिख के भी बताऊंगा आपको, समीकरण 1 से बी ए किसके इक्वल है, आई के। तो ये आपका आ गया आई और सी, थोड़ा इसको मैंने अलग ही कर दिया भैया कि बी ए कितना है बच्चों, आई। और आप इसको भी लिखो, देखो कहीं समीकरण 1 से, साथ साथ आपका कनेक्शन जुड़ता जाएगा,
समीकरण 1 से बच्चों क्या, जो आपका बी ए है वो किसके इक्वल है, आपका आई के। ये भी लिख के बता दो भैया कि हमने क्या किया, बी ए को आई रख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। यहां देखो बच्चों क्या बताया मैंने आपको, ऊपर से देख सकते हो, ए मैंने जो आपको यहां से बताया था, किसी भी आव्यूह की आई से गुणा करें तो आई आपका हट जाता है। ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। आई को हटा दो मतलब बी आएगा। जैसे यहाँ पर एक्स आई था, एक्स आ गया। उसी प्रकार यहाँ आ जाओ भैया, आई की गुणा किससे हो रही है, सी से, तो आई आपका हट जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे बी बराबर करते 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 हमने क्या दिखा दिया, सी। ये तो लेकर आना था हमें कि भैया किसी भी वर्ग आव्यूह के जो हमारे व्युत्क्रम होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, मतलब यूनिक। यूनिक का मतलब एक जैसे। तो एक जैसे दिखाने का तरीका क्या हो गया बच्चों, आज दो मान लो, जैसे मैंने बी और सी माने, और दोनों को क्या दिखा दो, यूनिक के लिए बराबर। भैया बी बराबर सी आ गया, आपकी प्रमेय खत्म। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे फाइनल लाइन मैं यहां लिख दूंगा, देखो बच्चों, सी के आगे बी बराबर बच्चों सी, और जैसे आपने बी बराबर सी दिखाया, आपकी प्रमेय जो थी थर्ड वो खत्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक, साथ साथ इसको करते रहिए। कहाँ बढ़ते हैं बच्चों, अगली टॉपिक्स। और टॉपिक्स का मतलब प्रमेय 4 आप देखना, देखो अभी आने वाली हो, आ गई। थर्ड आपको करा दी, ये आपके आ गई 4 वाली। ये तो और मेन है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण पेपर वाले बच्चों क्वेश्चन है। देखो ये प्रमेय आप देखोगे 3-4 ही हैं, 2 पहले कराई थी, 2 आज हम करा रहे हैं, और चारों मेन। उन चारों में सबसे टॉप क्लास की मेन, अगर बच्चों मैं अपने हिसाब से कहूँ, ये वाली है सबसे टॉप क्लास की, बहुत आती है इसके पेपर में। ये क्या है पहले उसको बोल लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, यदि ए तथा बी, यहां बच्चों 2 आ गए आपके, ठीक है, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो, मतलब ए और बी बच्चों समान कोटि का मतलब दोनों की कोटि एक जैसे है। क्या हो बच्चों, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो क्या सिद्ध करना है, मेरे को सिद्ध क्या करना है कि बच्चों ए बी का, आप देखिए, देखो ए बी आ रहा है, ए बी पूरे का इन्वर्स, देखो पूरे का आप देख सकते हो होल इन्वर्स किसके इक्वल आता है, आपका बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। ये सिद्ध करना है हमें अब। ठीक, अब शुरुआत क्या करनी है बच्चों, वो देखो। अब बाकी काम तो हमारा बस उसका है कैलकुलेशंस का। ठीक है, वो देखो क्या करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर आपको बताया, फिर लिखेंगे हम इसकी उत्पत्ति। भैया उत्पत्ति कैसे होने वाली है वो देखते हैं बच्चों। अब पहले मैं देखो फिर यहाँ पर देखो साथ साथ आपको कराता रहता हूँ भैया ये चीज़ें। क्यों, इसका कनेक्शन भैया इससे जोड़ दो कि ये आपको पता है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, शुरुआत हो जाएगी। क्या था बच्चों, देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको कि b को a का बोल देंगे व्युत्क्रम, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जैसे आपको अभी यूज हुआ है और पहले भी हुआ था यूज। और b बराबर कितना होता है बच्चों, a इन्वर्स, ये भी लिखाया था मैंने आपको। यहाँ देखो a इन्वर्स बराबर a इन्वर्स a बराबर i बच्चों। अब आप देखो जरा, आप तुलना करना जरा जो मैं लिख रहा हूँ, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। आपको जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ये तो होती थी भैया, ए बी बराबर बी ए बराबर आई अगर है तो हम कहते हैं भैया बी जो है ए का वो है व्युत्क्रम, जो आपको बताया मैंने। और फिर बच्चों मैंने जब परिभाषा आपको बताई थी इसकी, और मैंने एक चीज़ और कहा था कि बी को किस प्रकार दिखाया जाता है, ए इन्वर्स, कि भैया बी किसके बराबर है, ए इन्वर्स के। अब आप चाहो तो तुलना करो भैया, तुलना करो। देखो ए की जगह ए आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ आओ, बी की जगह कितना आ रहा है, ए इन्वर्स। देखो बी की जगह कितना आ रहा है, ए इन्वर्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ए बी बराबर बी ए बराबर आई को हम ये भी लिख सकते हैं अगर बी ए का व्युत्क्रम है कि ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स ए बराबर आपका आई। ये इस प्रकार आपका लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसको सिद्ध करने के लिए वहां देखना आप,
व्युत्क्रम, ठीक है बच्चों, व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा के अनुसार, मतलब इसके अनुसार, जो लाइन बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं अगर इसके अनुसार बनाऊं तो क्या बनेगा, आप यहां देखिए, देखो व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा के अनुसार, आप यहां देखिए परिभाषा के अनुसार भैया क्या होता है, देखो तो अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां आओ, आपको ये लिखा दिया कि परिभाषा के अनुसार, क्या अनुसार, फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखो, ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर आई, चाहे आप इसको इसके बराबर बोलो या इसको इसके, एक ही तरह दोनों आई के बराबर हैं, तो क्या होगा देखो, ए बी का बच्चों होल इनवर्स आई के बराबर होगा या नहीं होगा, आप देखो पहले तसल्ली से भैया, फर्स्ट मान के छोड़ दो, चाहो तो तुलना भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा के अनुसार आप पहले यहां पर आओ बच्चों, यहां पर आओ, देखो मैं इसको एक बार और लिखता हूं, देखो आपके लिए, ये देखो एक बार और लिखता हूं, ए इनवर्स बराबर आई हो सकता है, देखो मैंने इस वाले को पकड़ लिया बच्चों, किसको पकड़ लिया, पहले वाले को, ए इनवर्स बराबर आई, ए इनवर्स बराबर आई, ठीक, ये इसकी परिभाषा होती है उसकी आपकी व्युत्क्रम की, इतना हो गया। अब क्या, इसको मैंने बना दिया किसके लिए, ए बी के लिए, आप देख सकते हो, या मैं ये कह दूं कि ये आव्यूह ए के लिए है फॉर्मूला, तो ये किस आव्यूह के लिए है, ए बी वाले के लिए, तुलना करनी है, तुलना कर लो, ए के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, ए बी, ये देखो ए बी का होल इनवर्स बराबर आई, चाहो तो यहां से बना लो, वही आना है, ए इनवर्स आई होता है, ये फॉर्मूला मैंने बच्चों किसके लिए बना दिया, ए बी आव्यूह के लिए, कि ए बी का इनवर्स बराबर आई, ये मैंने उसकी परिभाषा के अनुसार इसको लिख दिया ए बी के लिए। अब क्या करना है मुझे, देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो ये सबसे मेन पॉइंट्स है, इसको सिद्ध करने के लिए आप देख सकते हो बच्चों, जो ये क्वेश्चंस आई है, जो समीकरण आई है, हम इन दोनों समीकरण के बच्चों आगे, जैसे आगे आप समझ गए, आगे का भी आपको देखो हिंट दे रहा हूं, देखो हर चीज का हिंट लेते रहो भैया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो भाई बच्चों x बराबर y है, मान लो, पहले वो काम करेंगे बाद में, इसके बाद मान लो x बराबर y है बच्चों, तो आगे का मतलब क्या है कि x के भी आगे y के भी आगे, अगर मैं बात बोलता पीछे तो x के पीछे y के पीछे, मेरा मतलब ये कहने का, मान लो x बराबर y है, मैं दोनों के आगे गुणा करना चाहता हूं 2 से, तो ये तो आएगा भैया 2x बराबर 2y, कि दोनों के आगे x के आगे y के आगे मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो 2x बराबर 2y। मैं यहां क्या करने वाला हूं, इस समीकरण में बच्चों दोनों के आगे, इसके भी आगे और i के आगे गुणा कर रहा हूं a इनवर्स से, तो आप यहां देखना, देखो समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में ए इनवर्स की, बच्चों देखो आगे को हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, पूर्व, ये तो होगा कि समीकरण 1 में ए इनवर्स की पूर्व गुणा करने पर भैया, करने पर, मतलब समीकरण 1 जो है उसमें हम बच्चों किसकी गुणा कर रहे हैं, ए इनवर्स की आगे, मतलब दोनों के आगे। अब देखो कैसे लिखा जाएगा ये, ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स सबसे आगे आएगा, बाकी तो पूरा वैसे की वैसी है, कितना आगे आपका ये, ए बी का होल इनवर्स गुणा, ऐसे तो है नहीं बच्चों, यहां होगी वहां भी तो होगी, तो यहां आ गया आपका कितना, ए इनवर्स आई। तसल्ली से देखो, दोनों के आगे किससे गुणा कर दी मैंने, पूर्व गुणा ए इनवर्स से,
इस पूरे के आगे ए इनवर्स आ गया और आई के आगे आगे ए इनवर्स, ये आपके हो गए पूर्व गुणा। ठीक, अब क्या होगा, क्या बताया मैंने आपको, ये देखो कि भैया अगर x की गुणा i में करें तो हमको पता है x आता है, i आपका हट जाता है। तो क्या ये बात यहाँ पर सत्य नहीं हो रही है कि अगर a इनवर्स की गुणा किस में कर दें, i में, तो i आपका हट जाएगा, मतलब i जैसे गुणा में आया आप उसको हटा दो भैया। तो ये आपका पूरा कितना आ गया, a इनवर्स, कि भैया a इनवर्स i बराबर a इनवर्स आपका हो जाएगा। अब आगे आओ बच्चों, ये पूरा आ गया ए इनवर्स, आप देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही काम बच्चों जो मैंने अभी किया प्रमेय फर्स्ट में, क्या, ए इनवर्स ब्रैकेट में जो ए बी है उसको मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको देखते ही तुरंत याद आ जाएगा, ए इनवर्स ए बी अलग, जैसा आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, ए इनवर्स ए बी है, तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स को ए के साथ ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर एक साथ, और बी उस अब हो गया अलग। तो इस पर तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, बाकी जो है उस पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये आपका ऐसे ही रहा ए बी का होल इनवर्स, और बच्चों ये पूरा अब किसके बराबर चल रहा है, ए इनवर्स के। ठीक, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है हमें, देखो बच्चों ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, यहां से देख लो आप, ए इनवर्स ए हो या ए इनवर्स, दोनों किसके इक्वल होते हैं, आई के। तो आप यहां देखेंगे ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, आई, तो आपका ये आ गया आई बी, देखो ये पूरा आई हो गया और बी तो आपके साथ है ही, और ब्रैकेट में कितना, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। ठीक, अब क्या होगा, वही तरीका बच्चों, किसी भी आव्यूह में आई की गुणा करें तो आई हट जाता है, तो यहां से बी आ गया आपका बी ए बी का होल इनवर्स बराबर किसके, ए इनवर्स के। आप देख सकते हो, देखो आई बी कितना हो गया बी, और ए बी का होल इनवर्स कितना आ गया आपका, ए इनवर्स। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, इसको मैं कहूँगा बच्चों, इसको सेकंड मान के छोड़ दो भैया, सेकंड मान के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने देखो जब फर्स्ट इक्वेशन आई थी तो गुणा किससे किया था मैंने, पूर्व गुणन किससे किया था, ए इनवर्स से। अब इस समीकरण फर्स्ट की जगह आप समझ लो समीकरण 2 आ गई। अब 2 में बच्चों, समीकरण 2 में हम करेंगे पूर्व गुणन बी इनवर्स का। तो आप यहां पर लिख सकते हो, देखो क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 2 में, इसमें बच्चों किसकी गुणा हुई थी, ए इनवर्स की। यहां पर इसमें गुणा करनी है आपको पहले, वही आगे बी इनवर्स की, समीकरण 2 में बी इनवर्स की पूर्व गुणा करने पर भैया, गुणा करने पर, अब जरा देख लें, ठीक है, यहां तक देखो ये पहला स्टेप था, ए इनवर्स से गुणा करोगे, ये बच्चों आपके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले बन के तैयार होते जाएंगे, वो जो होते ही हैं फॉर्मूले जो आपको मैंने सारे सारे बताए हैं उसके व्युत्क्रम के। इतना आ गया, अब बी इनवर्स के बच्चों को कर दो पूर्व गुणन। हम बच्चों अब ऐसे कर लें, यहां देखो मैं ऐसे कर लेता हूं, बाकी काम बच्चों में, ठीक है, हाथ से देखो बाबा दिखाता हूं, ये पूरा काम यहां देखो, ये तो आपको पता है मेरे जो बॉक्स बनते रहते हैं वो तो अलग ही चलते हैं। पूरा काम बच्चों यहां तक हो गया, समीकरण 2 में बी इनवर्स की पूर्व गुणा करने पर। अब मैं बच्चों इसके आगे की लाइन यहां लिख रहा हूं, जिससे ये प्रमेय आपकी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान रखना, इसके आगे का काम यहां पर है, आप ना भूलो, मैं तभी भी यहाँ लगा दूं थोड़ा सावधानी के लिए, ये एरो लगा दिया मैंने ये, कि भैया इसके आगे यहाँ पर देखना है आपको, कि आप यहाँ वहाँ देखते रहो कि कहाँ आ गया। ठीक है, इसके आगे यहाँ आना है। चलो अब आओ, समीकरण 2 में किसकी गुणा करनी है, बी इनवर्स की। तो अब देखो यार ऐसे नहीं आ जाएगा ये, बी इनवर्स बी, देखो बी ए बी का इनवर्स था, आगे किससे गुणा करनी है, बी इनवर्स से, तो क्या आ गया बी इनवर्स बी, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये तो ऐसे ही रहा भैया, ए बी का होल इनवर्स,
गुणा दोनों तरफ होगी। यहाँ पर कितना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के आगे गुणा किससे करनी है, दोनों तरफ बी इनवर्स से। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया भैया, बी इनवर्स और ए इनवर्स गुणा पहले ए इनवर्स की बच्चों पहले, फिर अब हमने कर दिया दूसरी में बी इनवर्स की आगे। इतना क्लियर। अब जैसे ए इनवर्स ए आई होता है, वैसे ही अगर मैं बी के लिए बनाना चाहूं, बी के लिए बी इनवर्स बी भी बच्चों क्या होगा, आई। आप बोलोगे यार ये दोनों प्रॉपर्टी आई के बराबर आ गई हैं, कहाँ से आई हैं, आप ध्यान दो भैया, वो तो स्टार्टिंग में बोला हुआ है। क्या बोला हुआ, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमण अवयव हैं, ये लिखा हुआ ना, तो आप समझ लो प्रॉपर्टी तो है ही इसके अंदर शामिल। तो वो हमने आपको साथ साथ यहाँ पर बता दिया कि भैया ए इनवर्स ए बराबर आई, बी इनवर्स बी बराबर आई। तो आपका ये क्या हो गया भैया, आई, बी इनवर्स भी आई, और यहाँ कितना आ रहा है आपका, ए बी का होल इनवर्स बराबर कितना, बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब फिर वही बात, आई की किसी भी अवयव से गुणा करो, चाहे वो इनवर्स हो कैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई आपका हट जाएगा। तो आप ये समझ लो, ये जो बच्चों आई है, जहां आपको हाथ से दिखा रहा हूं, इसकी गुणा किससे हो रही है, ए बी के इनवर्स से। देखो ए बी का होल इनवर्स भी तो अवयव आएगा कोई, उसकी गुणा आई से करो तो भैया वो हट गया। तो ये आ गया आपका ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। देखो बच्चों कि जो आंसर लेके आना था वो ये है या नहीं है, क्या है आपका, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स आ रहा है। सिद्ध क्या करके लाना था, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों चीज़ आ गई हैं। आपकी प्रमेय 4 यहीं पर समाप्त हो गई बच्चों। ठीक, तो प्रमेय 3 करा दिया आपको बच्चों, प्रमेय हमने 4 करा दी है, और अच्छे से आपको करनी है, मतलब 4 टोटल 4 प्रमेय आपको तैयार करनी है पेपर के लिए। अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ जरा, आगे का मतलब नई एक्सरसाइज हम इसी क्लास में शुरू करेंगे, और कुछ इसके सवाल आपको करके बताएंगे कि किस प्रकार करना है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं फिर। ये बच्चों यहां पर आ गया, आप देख सकते हो प्रश्नावली 3.4। तो अब तक आपको मैंने क्या बताया था, जो हमारा काम चल रहा था प्रमेय का, उसकी प्रॉपर्टी वो थी इससे पहले की। तो अब बच्चों आपकी ये कह सकते हो प्रश्नावली 3.4 आज हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहला काम सवाल देखते हैं कि सवाल क्या दे रखा है हमें। आइए बच्चों देखो, सवाल आपका शुरू हो गया, पहले इसको पढ़ते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या, आपके पास बुक्स है, देखो हम हमेशा कहते हैं कि भैया बुक्स में भी तसल्ली कर लो अपनी एक बार देख के। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक, इसका मतलब आप समझे कि कम से कम इस प्रश्नावली में 17 सवाल तो हैं ही, आगे कुछ एक आध बढ़ जाए वो अलग बात है। 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम, अब देखो आगे बात व्युत्क्रम की, यदि उसका अस्तित्व है, अस्तित्व की जानकारी मैंने आपको अभी भी दी है और उससे पहली क्लास में भी दी थी, कब होता है कब नहीं होता, वो सवाल के साथ साथ जैसा करेंगे और क्लियर होता जाएगा। तो प्रारंभिक, ये देखो अब आओ देखो बच्चों, फिर वही बात आ गई है, तसल्ली से पढ़ने वाली बात है पूरी। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। रूपांतरण, अब देखो तभी मैंने आपको बताया था कि भैया रूपांतरण चाहे वो आपका R1 के हिसाब से हो, C1 के हिसाब से हो, उसका यूज करना है। तो बच्चों ये 2 मेथड होते हैं, पर मैं फिलहाल जब तक ये प्रश्नावली खत्म नहीं हो जाती, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब तक बच्चों ये प्रश्नावली खत्म नहीं हो जाती तब तक तो जो आपको हम मेथड करा रहे हैं वो करने ही करना है। क्यों करना है भैया, ये लिखा हुआ मजबूरी है, देख रहे हो आप, जहाँ मैं पेन से दिखा रहा हूँ क्या लिखा हुआ, प्रारंभिक रूपांतरण। तो सारे सवाल मुझे इसी से करना है। आपको बच्चों में एक मेथड और बताऊंगा क्या निकालने का, व्युत्क्रम, पर इसको खत्म करने के बाद, क्योंकि अभी बताएंगे तो वो बच्चों हो जाएगा मिक्सअप, वो काम करेंगे बाद में। ठीक है, तो बच्चों 1 से 17 तक जो हमें अवयव दे रखे हैं उसके क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। मैं शुरुआत करता हूँ बच्चों सवाल नंबर पहले से, और क्या करना है वो आपको ढंग से देखना है, स्टेप बाय स्टेप।
चलो आओ, तो यहां बच्चों पहला सवाल है भैया, नंबर फर्स्ट, आव्यूह आपको क्या दे रखा है उस पर ध्यान लगाओ। कितनी कोटि का है? 2 गुणा 2 भैया, 2 पंक्ति, 1 2 2 स्तंभ, 2 गुणा 2। ठीक, बात क्लियर, आगे बढ़ जाओ। जो आव्यूह दे रखा है उसको बच्चों ए मान लो। सबसे पहला काम यह है कि इसको आप ए मान लो। देखो क्या माना, ए बराबर कितना बच्चों ये जो दे रखा है, 1 - 1 2 और 3। पहला काम बच्चों शुरू हो गया इसका। आप कह सकते हो आव्यूह के व्युत्क्रम निकालने का ये पहला स्टेप कह सकते हो, ए मान के हमने शुरुआत कर दी है। अब किसका यूज करना है मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, तसल्ली से बात होनी चाहिए क्लियर। प्रारंभिक रूपांतरण, यहां आपको रूपांतरण का यूज कर रहा है, इस पर फोकस करना। रूपांतरण लिखा हुआ आ गया तो यही काम करना है आपको, हर हाल में करना है, कुछ नहीं कर सकते आप अलग से। नहीं लिखा आता है तो आपके पास ऑप्शन है, उसकी बात करेंगे बच्चों इस प्रश्नावली के बाद में, सब सारे सवाल करा लेंगे तब। आओ, ए मान लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, आपको तुरंत ए बराबर, यहां आपको देखो जो बता रहा हूं, देखो ए बराबर क्या लिखना होता है उसकी आप देखो। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट देना चाहूंगा। ए बराबर बच्चों आई ए होगा या नहीं होगा, शुरुआत यहां से देखो, तब मैं आपको लिख के बताऊंगा। ए बराबर आई ए, आपको मैंने क्या बताया, आई की किसी से भी गुणा करो आव्यूह से तो आई हट जाता है, तो आई ए बराबर हम ए कर सकते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। देखो तो बच्चों ए बराबर मैंने क्या कर दिया, देखो थोड़ा सा मैं आई को सही कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। ए यहां पर आई ए, ठीक, इतना हो गया क्लियर आपका। ए लिखा जो आव्यूह दे रखा था, उसके बाद का स्टेप बच्चों स्टेप बाय स्टेप देखो क्या होने वाला है। ए बराबर आई ए आपको लिखना ही लिखना है 1 से 17 तक के सवालों में, क्योंकि इसका दूसरा स्टेप है। इतना हो गया। अब क्या करें भैया, जहां मैं बच्चों अंडरलाइन कर रहा हूं, जहां मैंने अंडरलाइन किया, आप ध्यान से देखना मैं अंडरलाइन कहां कर रहा हूं, ए वाले पर जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ और आई, उन दोनों की वैल्यू को रख दो। कहां से रखेंगे भैया, ऊपर से। चलो रखो, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, आप देखो यहां पर 1 - 1 2 और 3, ये तो वैल्यू है ए की, मैंने उसको यहां रख दिया। कहां रखना है वो मैंने आपको अंडरलाइन करके बता दिया है। जहां अंडरलाइन नहीं है वहां वैल्यू नहीं रखी जाएगी। ए 1 - 1 2 3 बराबर आ गया भैया यहां पर आई। आप बोलोगे यार आई की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, पर आपको मैंने हमेशा आई की वैल्यू बता रखी है। जब भी ना दे रखा हो कोई टेंशन नहीं है भैया, जो आव्यूह दे रखा है उसके अनुसार बना लो भैया आई। ये देखो छोटी सी जगह लिखो, आप यहां देखो भैया क्या देखना है, जो आव्यूह दे रखा है वो किस कोटि का है, 2 गुणा 2, देख सकते हो। तो जो आई होगा उसका भी कोटि या उसकी भी कोटि 2 गुणा 2 ही होगी। मैंने अच्छे से बताया आपको, ये कहीं आप इसको भूल जाओ। तो उसके अवयव हो गए 1 0 0 1 भैया। तो अब इसका मतलब इस आई की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पर, 1 0 0 1 रख दिया। इतनी बात खत्म हो गई। अब बच्चों जो यहाँ ये वाला ए आ रहा है उसको आप ए ही रहने दो, इस पर कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है भैया, ठीक। तो अब पूरी बात क्लियर हो गई। ए बराबर आई है, ए की वैल्यू रखनी है, आई की वैल्यू रखनी है, और जो ये वाला ए आएगा वो ऐसे रहेगा। अब मुझे क्या करना है, ये देखो भैया, जो बच्चों देखो ये लाइन समझ लो, बाकी सवाल तो आपके एक जैसे लगातार होते जाएंगे, क्योंकि एक सवाल तो आपको डिटेल पूरी अच्छे से हमें बतानी है। इतना हो गया बच्चों। जो यहां पर आपका ए आया है, फिर अंडरलाइन करो बच्चों, ये देखो ये देखो, जो बच्चों ए आया है, देखो ए वाला आपका आव्यूह है। कहां पर, मैं एक बार और कहूंगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे ध्यान देना। ए वाले को बच्चों हमें बनाना है आई, ए को आपको आई बनाना है,
ठीक है। और जो काम बच्चों मैं ए को आई बनाने में करूंगा वही काम चलेगा आपका यहां पर। और काम का मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूं वही काम का मतलब रूपांतरण। एक प्रकार से आप ये तो कहोगे कि भैया यहां पर अब मैं रूपांतरण करने वाला हूं, जो ये कह रहा है कि प्रारंभिक रूपांतरण का यूज करो, तो रूपांतरण का मतलब मैं बदलाव कर रहा हूं। तो आपको मैं यहां पर देखो अलग से कुछ लिखाने चाहूंगा और एरो लगा दूंगा, ठीक है। आपको याद रहेगा वो कि बच्चों ये जो एरो है ना, ये एरो ध्यान से देखना है, आपको बस समझाने के लिए कि जो एरो मैंने बनाया है इस आव्यूह के लिए, इसको आपको बनाना है आई। बस किसी भी तरह इसको आई बना दो। और आई कौन सी कोटि का, जो इस आव्यूह में दे रखा है, मतलब किस कोटि का, 1 0 0 1। मतलब आप इस समझ लो इस पूरे को जहां मैं हाथ से घुमा रहा हूं बार बार, इसको आपको क्या बनाना है, आई बनाना है। आई बनाने के लिए जो आप काम करेंगे, जो रूपांतरण करेंगे, वो अब हम शुरू करने वाले हैं। और हाँ, जो काम बच्चों इस आव्यूह को आई बनाने में होगा वो पूरा काम आपका यहां भी चलता जाएगा। कहां, देखो जहां मैंने डबल लाइन की है। कैसे, पहले एक लाइन में करके बता रहा हूं, तब देखना आपको कैसे होने वाला है। तो अब ये चीज क्लियर हो गई कि भैया ये जो बराबर में ये जो ए आ रहा है इसको आई बनाना है। आई क्या होता है, 1 0 0 1। 1 0 0 1 कौन सा आई, ये वाला आई। मतलब आप ये समझ लो और शॉर्ट करते को हर तरीके से समझ लो कि भैया ये जो ए है, इस ए को मुझे ये बनाना है आई। अब रूपांतरण कैसे लगाना है वो देखो बच्चों क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहला काम आप देखिए, अगर मुझे इस आव्यूह को आई बनाना है तो इसका पहला अवयव देखो, साथ साथ देखो अब क्या हो रहा है। इसका पहला अवयव कितना है, 1 है। इस आव्यूह का पहला अवयव 1 है। और जो आई होता है 1 0 0 1, उसका भी पहला अवयव क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1 तो आ रहे हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं मत करो, ठीक। अब आओ आगे बच्चों, इसका दूसरा अवयव कितना है, -1। मैं आपको और देखो को करना चाहूंगा पूरा अच्छे से। ये बच्चों आव्यूह क्या है, पहले इसको लिखो जरा रफ में, क्योंकि एक आप सवाल पकड़ लोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी भैया। ये देखो पहले इसको देखो, इसकी तुलना वहां से करना। ये आपका आव्यूह ए है। मैंने क्या कहा, इस आव्यूह ए को क्या बनाना है, आई। यही तो कहा मैंने, इसको आई बनाना है। अब आई का मतलब 1 0 0 1। अब आप यहां देखो कि भैया इस ए को आई बनाने के लिए क्या क्या मुझे बदलाव करना है, किसकी जगह क्या लाना है। देखो बच्चों आई में आपको पता है 1 0 0 1 आता है। देखो साथ साथ और बढ़िया हुआ कि साथ साथ मिल गए। आई में बच्चों क्या आता है, पहला अवयव 1 आता है। तो इसका मतलब इस वाले को 1 ही रहने दो, क्योंकि 1 आता है, यहां भी 1 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं भैया। अब क्या होता है, आई का जो दूसरा अवयव होता है वो होता है बच्चों 0। क्या होता है, ये तो होता है 0, पर यहां पर आपका -1 आ रहा है। क्या मतलब हुआ उसका, -1 की जगह 0 करना है मुझे, ठीक। फिर नीचे आओ, फिर 1 के नीचे जो अवयव आता है वो भी 0 होता है। मतलब आपको एक यहां पर बदलाव करना है, एक यहां बदलाव करना है, एक यहां करना है। मतलब क्या बदलाव, यहां पर 0 लाना है, यहां 0 लाना है और यहां 1 लाना है। तो पूरा आपका आई में चेंज हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। और बच्चों ये सब प्रैक्टिस है, जितना आप इसको देखो शुरुआत में आपको लगेगा कि यार कितना अजीबोगरीब सवाल है, 1 करोगे 2 करोगे 3 4 करते करते खुद अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो है, और बच्चों रूपांतरण के जो आपको फॉर्मूले दिखाए थे वो भी देखो साथ साथ। यहाँ पर बच्चों जो 1 आ रहा है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ इस 1 को तो छुओ मत, क्योंकि ये आपका आई में आता है 1, उसको रहने दो, वो आ रखा है। अब मैं बच्चों यहाँ पर ध्यान लगाता हूँ कि यहाँ पर -1 की जगह 0 चाहिए और 2 की जगह। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ देखिए R2। और हाँ बच्चों एक चीज़ और, अगर आप सवाल में R का उपयोग कर रहे हो, R का मतलब समझ, R को मैंने क्या बताया था, पंक्ति, तो पंक्ति ही पंक्ति चलेगी।
अगर सी का उपयोग करो तो सी चलेगा, यानी आपने आर भी यूज़ कर लिया, सी पूरा सवाल ऐसा कर जाएगा। एक ही चीज़ होगी, या तो आर यूज़ करो और सी। और बच्चों अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो आर वाला थोड़ा काम आसान रहता है, आर वाले रूपांतरण को। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को बच्चों में बदला चेंज कर रहा हूँ, देखना R2 माइनस का 2R1। आपको मैंने बच्चों पूरा सिखाया है, देखो ये अच्छे से पूरे एग्जाम्पल देके, मतलब जो यहां पर है, ठीक, उसमें मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, R2 को कर रहा हूं R2 माइनस का 2R1। फिर क्या बताया था मैंने कि जो एरो के यहां लिखा होता है पहले, देखो फिर बाबा देखो, एरो के पहले लिखा होता है वहां पर लिखा जाता है वो, मतलब ये क्या लिखा जाता है, ये पूरी वैल्यू, मतलब मैं जब R2 में से 2R1 को घटाऊंगा इस पूरे को, तो जो आएगा कहाँ लिखूंगा उसको मैं, R2 पर। ये चीज़ मैंने बताई है, जो एरो से पहले होता है वहाँ पूरा लिखा जाएगा। अब चलो बच्चों ये तो हमारा रफ काम चलता रहेगा। देखो सवाल तो आपके इसी प्रकार होने वाले हैं। R2 माइनस का 2R1 कहाँ है बच्चों, R2, R1 R2 ये रहा बच्चों, 2 3 रफ में कर लो, कभी सवाल गलत नहीं होगा आपका। ये आपका R2 है, R2 में से किसको माइनस कर रहे हैं, R1 का दुगना। R1 कहाँ है बच्चों, ये क्या है, R1 है R2, तो R2 में से किसको माइनस करना है, 2R1, तो भैया मैंने R2 लिख दिया। किसको माइनस करना है, R1 का दुगना। देखो R1 का दुगना बच्चों, ये R1 है, इसका दुगना करो, मतलब 2 से गुणा करो, 2 की गुणा 1 में हो गई, और गुणा आपको पता है अगर R1 में हो रही है सभी से होगी, 2 की गुणा 1 में की 2 आ गया, 2 की गुणा -1 में करेंगे कितना आएगा, -2। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, R2 की, और ये आपकी किसकी वैल्यू है, 2R1 की। कोई एक सवाल तो आप पूरा डिटेल देखो, ये करना है क्या है मुझे, देखो एक बार मैंने क्या कर दिया, R2 को R2 माइनस का 2R1, R2 की वैल्यू कितनी है, 2 3 लिख लो भैया। किसको माइनस करना है, 2R1 को, कहाँ है R1, भैया ये R1 है, इसमें किससे गुणा करनी है, 2 से, मैंने यहाँ लिख लिया 2 की गुणा 1 में, 2 की गुणा -1 में। अब इसके अनुसार ये पूरा क्या है, R2 में से 2R1 को माइनस करना है मुझे भैया। R2 से किसको माइनस करना है, 2R1 को। ये R2 है, 2R1, चलो माइनस करो बच्चों, 2 में से 2 कट गया, ठीक, 3 में से -2 को घटाएंगे, 3 में से भैया -2 घटाएंगे तो क्या बच्चों 5 नहीं आएगा, ये 5, और जब 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। तो पूरी वैल्यू जो आ रही है बच्चों घटा के वो आपकी आ रही है 0 और 5। पूरी वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है, 0 और 5, मतलब R2 में से 2R1 को घटाने पर जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 0 और 5। इस 0 5 को कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे बच्चों, आपका R2 के स्थान पर, जो एरो से पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ। और बच्चों मैंने आपको कुछ कहा है अभी कि यही काम बच्चों आपको किस में करना है बच्चों, थोड़ा सा मैं सही कर दूं, ये थोड़ा सा वैसा हो गया, ये देखो, और यही काम बच्चों मैंने आपको कुछ कहा था, यही रूपांतरण पूरा कहाँ करना है आपको, इस वाले पर, 1 0 और 0 1 पर, यही काम कि R2 माइनस का 2R1। तो अच्छा बच्चों आप पहले यहाँ करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ आपको करके बताएंगे। देखो तो बच्चों ये लाइन कहाँ लिखी जाएगी, पूरी माइनस वाली R2 में, जो एरो के पहले है। अब यहाँ देखो ये आपका आ गया 1 -1, एरो के पहले जो R2 आ रहा है उस पर लिखेंगे 0 और 5। तो बच्चों कितना आया सॉल्व करने पर आपका, ये 0 और 5। अब यहाँ पर आओ, वही चीज़ मैंने आपको क्या बताई, जो मैंने प्रोसेस, जो रूपांतरण मैंने यहाँ लगाया है, इसमें गलती मत करना, बस वही पूरा रूपांतरण मुझे यहाँ करना है, इस वाले आव्यूह पर भी। देखो इसका R1 क्या है, 1 0, इसका R2 क्या है, 0 1, यही तो है। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं, देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये कितना आने वाला है आपका, ये देखो
R1 1 0, R2 0 1। ठीक, करना है क्या है, R2 में से 2 R1 को माइनस, बच्चों इसका R2 कितना है 0 1। रफ काम है, आप साथ साथ जब देखोगे वीडियो सब क्लियर हो जाएगा। R2 बच्चों उसका कितना है, इस आयु का 0 1। किसको माइनस करना है, R1 का दुगना, तो उसका मतलब पहले इस R1 में किससे गुणा हो जाएगी, 2 से। तो आप देखेंगे 2 की 1 में गुणा करोगे भैया कितना आएगा 2, 2 की 0 में गुणा करेंगे तो 0। तो बच्चों 0 1 तो किसकी वैल्यू है, R2 की, और ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, R1 की। माइनस कर दो भैया, वही काम है। देखो बार चाहे सवाल आपका थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर हो जाए बच्चों पर, क्लियर हो जाए सारा, क्योंकि बाकी सवाल हम करेंगे डायरेक्ट। जो काम मैंने यहाँ किया इस आयु पर, यहाँ करना है R2 माइनस का 2R1। R2 कितना है 0 1, साथ लिख भी दिया मैंने। इस R1 में किससे गुणा करनी है, 2 से, तो 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2, और 2 की गुणा 0 करेंगे 0। अब इसमें से इसको माइनस करो, तो बच्चों जब 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 नहीं आएगा, आएगा। और जब 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। लिखना कहाँ है, क्या बताया, लिखना कहाँ है, जो एरो के पहले है। जो काम आपने यहाँ पर किया वो सेम टू सेम यहाँ करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 और 0 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहाँ लिखना है ये पूरी वैल्यू, एरो के पहले वाले नंबर पर, मतलब R2 पर। तो R2 पर आप क्या लिखोगे, 0 में से 2 को माइनस करो, -2 भैया, ये तो आया आपका -2। और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपका 1, देखो 0 में से 2 को माइनस किया -2, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1। और बच्चों ये जो A आ रहा है उस पर कोई छेड़खानी नहीं, मैंने तभी तो कहा ये जो आपका A है वो चलता जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे देखो क्या हुआ, फायदा क्या हुआ उससे। आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि इस आव्यूह को आपको I बनाना है। I का मतलब ये बनाना है 1 0 0 1। ये काम करके भैया फायदा क्या हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ, देखो इस I में शुरुआत का नंबर 1 होता है, शुरुआत का नंबर 1 है, कोई छेड़खानी मैंने नहीं की। उस नंबर के नीचे देखो, उस नंबर के नीचे कितना आता है 0। तो जैसे ही मैंने ये वाला रूपांतरण किया तो बच्चों 1 के नीचे 0 नहीं आ गया, ये फायदा हुआ। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको बस, कि किसी भी तरीके से आप ये प्रोसेस लगाते जाओ और उसके अनुसार आप I बना दो। जैसे I बनाओगे सवाल खत्म। तो इस प्रोसेस से बच्चों फायदा क्या हुआ, आपका जो 1 के नीचे 0 आता है I में, वो आपका 1 के नीचे 0 आ गया। अब देखते हैं और कहाँ कहाँ मुझे बदलाव करना है I लाने के लिए। यहाँ देखो बच्चों 1 0 आ गया। अब हमें देखो जो आपको मैंने बता रखा है विकर्ण, विकर्ण ऐसे देखना है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं ऐसे, ऐसे मत देख लेना गलती से, कहीं पूरा गलत हो जाएगा। ऐसे बच्चों, ठीक है, ऐसे देखना है ऐसे। तो विकर्ण में आप देखोगे 1 और 1 आता है, 1 और 1 आता है। अब I में देखोगे विकर्ण में 1 1 ही आता है, जो आपको मैंने बताया। अब आप इस विकर्ण की बात करो, देखो क्योंकि मुझे तो इसको I में चाहिए ना, I तो उसको बनाना है। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, पर इसके विकर्ण का अगला अवयव क्या है 5। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, 1 लाना है, किसी भी तरीके से 1 लाऊं मैं। जैसे 1 लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके विकर्ण में भी 1 और 1 आ जाएगा, मतलब 1 और 1 वाली कंडीशन आ जाएगी। कैसे ला रहा हूं वो देखो जरा। हमने क्या किया बच्चों, R2 देखो, क्योंकि जो 5 आ रहा है कौन सी पंक्ति में आ रहा है, दूसरी में। तो मैंने R2 को कर दिया बच्चों 1/5 R2। मतलब जो ये R2 है मैं उसमें क्या कर रहा हूं, 5 से भाग। वही तरीका बच्चों देखो, क्या हम बाबा कह रहे हैं कि जो भी मैं यहां करूंगा, जैसे मैंने यहां पर किया था, जो भी यहां करूंगा लिखना कहां है इसको, जो एरो के पहले आ रहा है। चलो तो अब बच्चों क्या हुआ, इस R2 में क्या बदलाव आ गया कि हम किससे भाग कर रहे हैं, 5 से। तो आप देखोगे कहाँ लिखना है, R2 में। किस में छेड़खानी नहीं करनी, R1 में। तो बच्चों R1 तो ऐसे रहा 1 - 1। बच्चों इस R2 में किससे भाग करना है, 5 से।
5 से 0 में भाग करेंगे तो भैया 0 ही आना है, 5 में 5 से भाग करेंगे तो आपका 1 आएगा, बराबर। यही काम कहाँ करना है आपको, क्या बताया, जो दो, मतलब सिंपल सी बात देखो, कहीं आप भूल जाओ उसको, जहां मैंने मैट्रिक्स की वैल्यू रखी है आव्यूह की, यहाँ वो काम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखो, हर तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आपको मालूम पड़ जाए बस, ठीक है। तो अब वही बच्चों 5 से भाग मुझे यहाँ पर भी करना है, कहाँ पर, इस वाले आव्यूह पर। और क्या था, R2 में मैंने 5 से भाग दिया था, और कहाँ लिखना है, R2 पर। तो इसका भी मतलब R1 जो है वो ऐसी रहा, 1 और 0, ठीक। 5 से भाग किसमें करना है, R2 में, ये इसकी R2 है बच्चों इस आव्यूह की, तो इसमें भी वही काम करना है जो मैंने यहाँ पर किया था। 5 से भाग करो, कितना आएगा बच्चों, -2/5, 5 से भाग कर दिया, और 1 में भाग करेंगे तो 1/5। ए का तो बच्चों कोई रोल ही नहीं है, वो तो आपको चलता जाएगा। अब आप देखो इतना करके फायदा क्या हुआ, क्या क्या आ गया, आई के रूप में क्या क्या आ गया, देखो अभी आई होता है 1 0 0 1, इतना करते हैं, देखो एक स्टेप दूसरा स्टेप, 1 0 1 1 0 1, आई का जो रूप चाहिए मुझे, जो आई चाहिए उसमें 1 0 1 1 0 1, इतने सारे टर्म्स आ गए हैं, पर अभी भी आई नहीं आया है। आई कब आएगा पूरा, जब ये जो बच्चों 1 आ रहा है, आप देखो ध्यान से, ये जो 1 आ रहा है इसके आगे वाला टर्म्स भी कितना हो जाए, 0। जैसे ही बच्चों ये आपका 0 होगा, मतलब आप कह सकते हो ये वाला टर्म्स -1, मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताने के लिए यहाँ पर ही कर दूँ, -1, इसको आप किसी तरीके से कर दो 0। जैसे 0 करोगे पूरा ये आई में चेंज हो जाएगा, और जैसे आई में चेंज होगा वो सवाल खत्म आपका भैया, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ वो देखो जरा। तो बच्चों मैं देखो यहाँ पर, ये तो आपको पता है बॉक्स वाले मेरे सारे के सारे वो काम चलते हैं, रफ वाले। अब मैं बच्चों इसके आगे वाला काम मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं पर कर लूँ, ठीक है। और आपको पता है देखो मैं एरो लगाता हूँ साथ साथ, तो आपके लिए मैंने को फिर एरो लगा दिया कि भैया आप कन्फ्यूज़न ना हो कि ये काम इतना चला, फिर एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, बाकी काम यहाँ पर है, तो यहाँ हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या होता है बच्चे, 1 0 1, आई का 1 0 1 पूरे मिल गए हैं, यहाँ पर 0 चाहिए, मतलब -1 को मुझे 0 करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को मैंने कर दिया बच्चों R1 + R2। अब क्या कर दिया मैंने, ये जो R1 है, R1 R2, इस R1 में बच्चों मैं इसको जोड़ रहा हूं, किसको, R2 को। किसमें किसको जोड़ रहे हैं, R1 में जोड़ रहे हैं R2 को। कहाँ लिखूंगा मैं, इसमें गलती मत करना, R1 को R2 में जोड़ रहा हूं, कहाँ लिखूंगा, जो एरो के पहले है, मतलब R1 में। देखो आप यहां देखो अब क्या करने वाला हूं, तो बच्चों जोड़ने वाला काम मैं सोच रहा हूं मैं यही कर लूं, यही कर लूं, ये तो रफ काम है आपको पता है। R1 में किसको जोड़ रहे हैं, R2 को। R1 कहां पर है, 1 -1 1 -1, ये बच्चों R1 है, देखो मैंने वो भी लिख दिया। R1 में किसको जोड़ रहा हूं मैं, R2 के। R2 के अवयव क्या है, 0 और 1, जोड़ो उसको बच्चों, चलो जोड़ो, R1 + R2 इसके अवयव जोड़ो। 1 में 0 जोड़ेंगे 1, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो इस सब प्रैक्टिस से काम करना होगा बच्चों आपको। जैसे -1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 0। तो अब लिखना कहाँ है बच्चों, जोड़ के, जो एरो के पहले है, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 1 में 0 को जोड़ो तो 1, -1 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका भैया, 0। बदलाव कहाँ पर हुआ है, R1 में। कहाँ बदलाव नहीं हुआ है, R2 में। वो ऐसे ही लिखा जाएगा 0 और 1, ये बच्चों। अब वही काम मैंने बार बार कहा है, वही काम आपको इस वाले आव्यूह पर भी करना है। तो मैंने क्या किया, R1 में किसको जोड़ दिया, R2 को। अब आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, 1 आपका जुड़ जाएगा -2/5 से, जैसा आपको मैंने यहां जोड़ के बताया।
एक आपका किससे जुड़ जाएगा बच्चों, माइनस के 2/5 से। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं बच्चों एक में, देखो एक में किसको जोड़ूं, माइनस का 2/5, तो आपका आ गया 1 माइनस 2/5। तो बच्चों आप देखोगे 3/5 आएगा भैया। सॉल्व करके मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, कितना आएगा 3/5। और ऐसी 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5। तो पूरी वैल्यू यहाँ कहाँ आ गई। और हाँ, लिखना कहाँ है, लिखने का तरीका वही है, जैसे R1 के लिए मैंने लिखा तो R1 पर लिखा जाएगा दोनों आव्यूह पर, चाहे ये हो या ये हो। तो अब जो जोड़ के कितना आया वो देखो, एक में इसको जोड़ा मैंने 3/5, 0 में क्या जोड़ा 1/5, तो कितना आएगा आपका भैया 1/5। ठीक, कहाँ बदलाव नहीं हुआ है, R2 में, वो ऐसे रहेगा माइनस का 2/5 और 1/5। और बच्चों ए यहाँ पर है ही। अब आप देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इतना किया है मैंने। ध्यान से देखो, बस ये प्रैक्टिस वाला काम होता है इस प्रश्नावली में। ये पूरा जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि भैया ये था, देखो ये था मेरा, ये जहां मैंने एरो लगाया था आई, ये पूरा करते 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 आई बन गया। ये देखो एक बार देखो, आई बन गया। जैसी आई बनेगा आपका ए इनवर्स वहीं पर आपका निकल गया। मतलब अब आई बनाने के बाद कुछ नहीं करना, आई बन गया, क्या लिखना है, आंसर क्या लिखना है ए इनवर्स का। आपको बताऊं, जैसी आई बनेगा तो यहां पर जो ए के साथ में था आव्यूह, ए के साथ में आव्यूह कौन सा चल रहा था, साथ साथ ये पूरी वैल्यू जो होती है वो ए इनवर्स की हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, अतः ए इनवर्स बच्चों कितना हो गया आपका 3/5, 1/5 माइनस का 2/5 और 1/5। आई बना दो, जैसे आई बनेगा तो जो ए के साथ होता है गुणा में आव्यूह वो ए इनवर्स होता है। आप सोचेंगे ये क्या तुक्का है कि भैया ए के साथ जो लिखा हुआ वो है, क्यों, वो भी देखो, चलो इसको भी निपटाओ। आपको मैंने क्या लिखाया हुआ था, ए इनवर्स ए, क्या बताया मैंने, आई होता है, ए इनवर्स से आई होता है। ये पूरा क्या बन गया आपका आई बन गया। ए इनवर्स ए आपका यहां पर है, तो ये क्या हुआ ए इनवर्स, वहां से आता है। ठीक, तो बच्चों ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सवाल में डिटेल देनी पड़ी क्योंकि देना जरूरी है बच्चों कि भैया करना क्या है मुझे आखिरकार। अब इसी प्रकार आप देखोगे जितने भी सवाल हैं बच्चों 1 से लेकर 17, एक तो मैंने आपको फिनिश करा दिया इस क्लास में, जितने सवाल होंगे हम उसको इसी प्रकार करेंगे। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो अब हम मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ, मतलब सवाल नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस पर लाइए।